महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। प्रणत कल्प तरुणाम। जननी हे जननी मैं ना जीऊं बिनु राम। जननी मैं ना जीऊं बिनु राम। जननी मैं ना जीऊं बिनु राम। राम लखन सिया बन को गमन कीनो। राम लखन सिया बन को गमन किया। राम लखन सिया बन को गमन कीनो। राम लखन सिया बन को गमन किया। पिता गए सुरधाम। पिता गए सुरधाम। जननी मैं ना जीऊं बिनु राम। जननी मैं ना जीऊं बिनु राम। होत भोर हम बन जइबे अवध आई है यही काम। होत भोर हम बन जइबे अवध आई है यही काम। कपटी कुटिल
कुबुद्धि अभागी कपटी कुटिल कुबुद्धि अभागी कपटी कुटिल कुबुद्धि अभागिन कपटी कुटिल कुबुद्धि अभागी कौन हरे तेरो ज्ञान कौन हरे तेरो ज्ञान मैं ना जीऊं हो मैं ना जीऊं जननी भरत विनय सादर सुनिए रामा करई विचार होई हो रामा करब साधु मत लोक मत रामा ये सुरमर सब दोष देते हैं मही कियो भल काम सुर नर मुनि सब दोष देते हैं मही कियो भल काम तुलसीदास प्रभु प्रभु आस चरण के तुलसीदास प्रभु आस चरण के तुलसीदास प्रभु आस चरण के भय विधाता जननी राम लखन सिया बन को गमन किनो राम लखन सिया बन को गमन कियो पिता गए सुरधाम पिता गए सुरधाम जननी मैं ना जीऊं जननी मैं ना जीऊं हो मैं ना जीऊं हो मैं ना जीऊं श्यावर रामचंद्र की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां
राम राघव राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम। भरत विनय सादर सुनियो करिय विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत निपनय निगम निचोरी। निपनय निगम निचोरी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपका पावन ग्राम ग्राम खल्लारी, यहाँ खल्लारी उत्सव एक स्वरूप आपके ग्राम के आयोजकों ने दिया है। और प्रवेश द्वार में यदि मान लो भगड़ पचेड़ी दोहर तो नहीं दिखा, और टेपरी पर लगा हुआ है, साथ ही साथ यदि मान लो खुमरी है, और सारी व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था के दो गाड़ों के चक्कों के बीच में जिस पे चीपा लगा हुआ है क्योंकि उसका बाट ढीला हो गया है, उसको सजा करके यदि मान लो हमने खल्लारी उत्सव का रूप दिया है। खल्लारी उत्सव में आज मुझे लगता है इस दिवस की अंतिम प्रस्तुति होगी ये, और भरत महाराज जी की कथा के माध्यम से आज आपके आज के दिवस का विश्राम होने जा रहा है। आप सबको सादर प्रणाम निवेदन करते हुए, जो नहीं है तो भी खल्लारी उत्सव में शामिल होकर सबको प्रणाम निवेदन करते हुए आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज के माध्यम से भगवान राम के सामने भरत जी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन बड़ी सावधानी पूर्वक। भरत भगति भय मति मोरी। भरत भगति बस भई मति मोरी। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम जी मैं आपके सामने भरत के दिशा से बोलने को प्रस्तुत हूं, लेकिन एक बात कह दूं कि वास्तविक में मेरी मति जो है भरत के भक्ति के वश में हो गई है। तो मैं कुछ अच्छा कह पाऊंगा या सही कह पाऊंगा थोड़ा मुश्किल होगा। मैं आपके सिर पर डालता हूं, आपके पास प्रस्ताव का एक स्वरूप देता हूं। भरत विनय सादर सुनियो। वशिष्ठ जी महाराज जिस शैली से राम जी के समक्ष भरत जी का पक्ष और जिस ढंग से रखते हैं, बड़ा आनंद भी देता है, और साथ ही साथ जो चीजें रखी गई बड़े आनंद की है। ये हम सुने। भरत विनय सादर सुनियो। महाराज भरत बोले, उनको सादर सुनना है, लेकिन सुन करके तुरंत निर्णय नहीं लेना है। करिय विचार बहोरी। आपको विचार करना है भरत जो बोल रहे हैं उसमें क्या किया जाए क्या ना किया जाए। साथ ही साथ 4 मापदंड दिए। करब साधु मत। महाराज भरत जी के विनती को आपको सुनना है और सुनने के बाद विचार करना है। विचार करने के बाद 4 माध्यम है। करब साधु मत, लोक मत, निपनय और निगम, इनका निचोड़ करके सिद्धांत आप उपयोग करना। मैं बिल्कुल सामान्य इन अर्थों के बाद आई है कुछ बातें आपके बीच निवेदन करने की चेष्टा करूं। महाराज भारत की गतिविधियों से सचमुच में गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज शुरू से ही, अभी जब पहाड़ बिया भरत प्रसंग पर पे ही चर्चा कर रहे थे, जहां पर बिलक कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विद्यान पर चर्चा हो रही थी। मैं बिल्कुल उन्हीं बातों से लेकर अपने विषय पर आ रहा हूं, और चूंकि समय बहुत छोटा सा, एक टीका तो भजन में ही समय समाप्त हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपको इशारा करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जैसे ही महाराज भरत के सामने प्रस्ताव रखा, अनुचित उचित विचार तरी जे पालहि विदु बैन ते भाजन सुख सुजस के बसई उमर प्रति ऐन। ये भरत तुमको अनुचित उचित का त्याग भाव त्याग करके पिताजी ने तुमको राजगादी दी, तुम राजगादी स्वीकार कर लो। महाराज भरत जब सचमुच में गुरुदेव महाराज के द्वारा प्रस्ताव रख दिया गया, मां कौशल्या ने भी कह दिया पूत पथ्य आयसु अनुसरई। बेटा जो गुरुजी कह रहे हैं वो पथ्य है,
और उनकी आज्ञा का पालन करें। महाराज भरत भीतर से छलनी हो गए। भरत महाराज के तुलसीदास जी महाराज एक नया शब्द देते हैं, भरत कमल कर जोरी। सबके विनय, सबकी बातों को सुनने के बाद देत उचित उत्तर सबही वचन अमीय जनु बोरी। देत उचित उत्तर सबही। गुरुदेव महाराज जी का भी विरोध कहकर नहीं किया, मां जी ने जो कहा उसका भी विरोध। देखिए विरोध करने का ढंग क्या है। यदि आप किसी की बात काट दें तो विरोध कहलाता है। भरत कमल कर जोरी, महाराज भरत ने हाथ जोड़ी और हाथ जोड़ करके मानो भरत जी महाराज उनके सामने बोल रहे हैं। भरत जी महाराज क्या बोलते हैं, वचनामिय जनि बोरी। हाथ जोड़ करके उनकी बातों को सुनने के बाद भरत भैया सामने आए। वचन अमीय जनु बोरी। वचन तो बोला लेकिन अमृत में डुबाकर। यही पद्धति है। हमारे बड़े जनों ने, हमारे अग्रजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें मार्ग प्रशस्त किया और मार्ग का प्रशस्त करना अपनी जगह यथेष्ट है, लेकिन उस मार्ग प्रशस्त में आपको विरोध भी दर्ज करना है। विरोध की शैली कितनी प्यारी होनी चाहिए। वचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबही। मोहि राज हठ देयु जबही। रसा रसातल जाई तबही। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तापुनि बीछी मार। तेहि पियाई वारुनी कह सिकाह उपचार। स्थिति क्या, महाराज भरत को सारे लोगों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। कोई भरत के राम के वनगमन में भरत की सहमति मार रहे हैं, कोई भरत की सहमति नहीं मार रहे हैं और कोई उदासीन है। भरत जी महाराज जब अवध आए हैं तो घर मसान परिजन जनु भूता। कोई बोलने को तैयार नहीं है भरत महाराज के सामने। और जैसे ही उनको सूचना मिल गई मां कैकेयी के द्वारा, जैसे महाराज भरत कैकेयी अम्मा के भवन गए, सबने कहा देखा देखा नहीं, उसी के भवन में जा रहे, मतलब सहमत है। लेकिन मेरा विषय चूंकि चित्रकूट का है, से आरंभ करना चाहिए। वचन अमी जनु बोरी देत उचित उत्तर सबही। वहां पर भी स्थिति निकाल ली और उन्होंने एक ही बात कह दिया, महाराज मैं तो एक ही बात कहता हूं, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाही। मैं जब तक राम जी के चरण को देख नहीं लूंगा मेरे हृदय का जलन शांत नहीं होगा। और कल सुबह हम सब राम जी की दिशा पर चलेंगे। भरत प्राण प्रिय भे सबही के। जो अभी तक विरोध कर रहे थे महाराज भरत का, सारे लोगों को एक लाइन में महाराज भरत प्यारे लगे। भरत प्राण प्रिय भे सभी के। कह सकते भरत अपनी बातों से जीत लिया। क्या हुई, सबको लेकर के चित्रकूट आए। चित्रकूट के रास्ते पर भी जो घटनाक्रम बीता, उस घटनाक्रम में भी महाराज वशिष्ठ जी की जो मति परिवर्तित हो रही है। राम सखा सुनि चंदन त्यागा। केवट को राम सखा जैसे सुना कूद पड़े हैं, पैदल आ रहे थे। मां ने कहा पालकी रुकवा करके, तुम्हारे चलत चल सब लोग, अरे तुम्हारे चलते सब पैदल चल रहे, एक काम करो तुम कुछ वाहन स्वीकार कर लो। भरत जी को लगा कि मां कह रही है मुझे स्वीकार न पड़ेगा, लेकिन मन में सोच रहे हैं तिरबल जाओ उचित स्मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। जैसे क्षण मिला केवट को देकर कूद पड़े। पता कब लगा, जब प्रयागराज में महाराज भरत पहुंचे हैं। भरत तीसरे पहर कहां किन्न प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। तीसरे पहर पहुंचे, सब लोग पहले पहर में। लोगों को लगा तीसरे पहर कैसे आ रहे हैं, सबको सूचना मिल गई। भरत पया देहि आए आजू। भरत पैदल आए हैं, क्यों तीसरा पहर नहीं लगेगा। स्थिति समझ लीजिए, पूरे मार्ग में प्रेम का बिछौना बिछाते हुए जा रहे हैं महाराज भरत। और यही तो उनकी विशेषता है, प्रेम की धारा, प्रेम का स्वरूप। और आज महाराज वशिष्ठ जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। मैं तो एक ही बात कहता हूं, करब साधु मत। अच्छा, साधुओं से पूछा जाए राम का अवध में राजा बनना यथेष्ट है कि राम का बन जाना यथेष्ट है?
साधु क्या बोलेंगे? विप्रधेनु सुर संत हित। वो तो यही कहेंगे जंगल जाए तब हमारा कल्याण होगा। साधु तो जंगल जाने की बात कहेंगे। लोकमत, अवध की प्रजा क्या कहेगी? अवध की प्रजा कहेगी राम को राजा बनना चाहिए, क्योंकि दो लोग विरोधी हैं, मंत्रा और कैकेयी। यदि मान लो साधु कहते जंगल जाना चाहिए, वहां की प्रजा कहती है नहीं नहीं अवध में रहना चाहिए, दोनों में विरोधाभास है। उसके बाद कहा गया तीसरा शब्द है लोकमत। करब साधुमत लोकमत निपनय। राजनीति क्या कहती है? गद्दी खाली नहीं रहती साहब, जैसे कुर्सी है, कुर्सी खाली नहीं रहती साहब। कुर्सी में या तो योग्य व्यक्ति बैठेगा और योग्य नहीं बैठ पाया तो उसमें अयोग्य बैठ जाएगा, और अयोग्य बैठने में योग्य कारक होगा। तो राजगादी खाली नहीं होती, पद खाली नहीं होता। पद में तो पद का जो व्यक्ति उसे बैठना पड़ेगा। तो राजनीति कहती है कुर्सी खाली नहीं होती या राजगद्दी खाली नहीं होती। और उसके बाद क्या? निपनय। भगवान के जन्म का हेतु क्या है? भगवान के जन्म का हेतु ही है दही विप्र जाई नहीं बरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, धर्म की हानि हो, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान का जन्म इसलिए होता है। अब सबको मिलाओ संभव है क्या? राजनीति कुछ कहती है, निपनीति कुछ कहती है, लोकमत कुछ कहता है, साधुमत कुछ कहता है। यही बात तो गुरुदेव कह रहे हैं। क्या? भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरी, करब साधुमत लोकमत, निपनय निगम निचोरी। ये तो बात आई। राम जी महाराज ने क्या इन चारों का पालन किया वन में रहकर? बोले हाँ। बिल्कुल आप गौर करिएगा, मैं उसी पद्धति से उन बातों को समेटना चाहूंगा। यदि साधु कहते हैं राम को वन में रहना चाहिए, महाराज भरत से भगवान राम ने कहा ये भरत, आज तुम्हारे सामने मैं एक बात रख रहा हूं, तू सावधान और ध्यान से सुनना, तू जो कहेगा वो होने वाला है। क्या? राखें राव सत्य मोहि त्यागी। हमारे पिताजी ने सत्य की रक्षा के लिए मेरा त्याग किया। राखें राव सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरऊं प्रेम पन लागी। और मेरे प्रेम के कारण तन परिहरी, अपने तन को त्याग दिया। राखे राव सत्य मोहि त्यागी। भरत भैया से कहे राम, आज भरत से कहते हैं हे भरत, हमारे पिताजी ने सत्य की रक्षा के लिए राम का त्याग कर दिया, और राम के प्रेम के कारण तन का त्याग कर दिया। और आज तेरे सामने एक बात रख रहा हूं, तासु वचन मेटत मन सोचू। उनके वचन को त्यागने में मन में सोच हो रहा है, लेकिन भरत ते ही ते अधिक तुम्हारे संकोचू। उससे भी ज्यादा डर तुम्हारा संकोच है। तुम कहो तो मैं सारी बातों को भूल जाऊंगा, वापस लौट जाऊंगा। और पक्का जान लीजिए, राम साधुमत लोकमत निपनय निगम पे राम जाए न जाए, भरत चले गए। मिलाइएगा, साधु मत में यदि मान लो बात कहा जा रहा है राम को वन में रहना चाहिए, महाराज भरत ने कहा महाराज एक ही बात कह दूं, सचमुच में आज जनक महाराज, वशिष्ठ जी महाराज और सारे ऋषि मुनियों के बीच भगवान राम खड़े हुए। राम ने कहा जहां हमारे गुरुदेव भगवान मौजूद हो, जहां महाराज जनक जैसा व्यक्तित्व मौजूद हो, जहां इतने संत गण मौजूद हो, के सामने मेरा बोलना उचित नहीं है। अस कही राम रहे अरगाई, अलग हो गए बोलने से। मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूंगा, मैं नहीं बता सकता। महाराज भरत, ये है प्रेम। सेवक कौन? जो स्वामी को फजीहत ना कराए, स्वामी के मनोकामना की, स्वामी की भावना की, स्वामी के प्रति का ध्यान रखे। महाराज भरत ने चारों चीज भाग निभा दिया। राम से कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी, चारों चीज निभा के आप भरत की बातों को सुनकर करना। करब साधु मत लोक मत निपनय निगम निचोरी।
राम जी ने कहा कि जहां गुरुदेव भगवान हो, जहां जनक जी महाराज वहां मैं नहीं बोलूंगा। महाराज भरत ने कहा प्रभु आप नहीं बोलेंगे लेकिन आज तो मैं बोलूंगा, लेकिन ध्यान रहे वाणी मेरी होनी चाहिए, लेकिन इस वाणी में सरस्वती आपकी नाचनी चाहिए। महाराज वाणी जहां आप नहीं बोल रहे हैं, माना मेरा बोलना तो और बुरा होगा, लेकिन आज मैं बोलूंगा। और बोलने के लिए एक निवेदन मैं आपसे करता हूं। राम सूत्रधर अंतर्यामी शारद दारु नारी सम स्वामी। मां हे प्रभु आप अपनी उस शारदा को भेजिए, उस सरस्वती को मेरी जीवा में भेजिए जो आपकी कठपुतली है। नचाएंगे आप, लेकिन नाचेंगी कहाँ? मेरी वाणी पर नाचेंगी। मेरी वाणी पर नचाने के लिए कौन नचवाएगा? बोले आप नचवाइए, जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं बुलवाइए। बोलने वाला मैं हूंगा, लेकिन नाचने वाली कठपुतली आपकी होगी। महाराज मैं करने को तैयार हूं। करब साधु मत। साधुओं ने कहा राम को वन में रहना चाहिए। महाराज भरत ने कहा महाराज यदि मेरे वनवास जाने से, गुरुदेव महाराज ने प्रस्ताव रखा कि राम और भरत और शत्रुघ्न बन जाएं, ये लोग वापस लौट जाने का, मैं तो जिंदगी भर रहने को तैयार हूं। लेकिन आज राम जी से बुलवाना चाह रहे हैं, राम जी के द्वारा राम जी के लिए बातें रख रहे हैं। महाराज आपका वन में रहना यथेष्ट है, कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं, मेरे साथ राम को जाना चाहिए। कौन सा राम? प्रभु करे कृपा पावरी दिल्ली। दो बातें सद गई। लोकमत कहता है राम को वापस अवध में आकर के राजगादी संभालनी चाहिए। राम वापस आए हैं इस रूप में। बोले भगवान राम का एक और अवतार हो गया है चित्रकूट में, और वो अवतार है बोले पादुका अवतार। इसके प्रेम से अवतार हुआ है, भरत के प्रेम से। प्रभु करे कृपा पावरी दिन्नी, सादर भरत शीस धर लिन्नी। ये राम और सीता लौट रहे हैं किनकी दृष्टि से? महाराज भरत की दृष्टि से। इसी को राजगादी पर बिठा करके मानो उनसे मांगी मांगी आय सुकर्त राज काज भांति, राजगद्दी भी खाली रहना चाहिए। बोले पादुका बैठ गया। निगम क्या कहता है? निगम कहता है संतों के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, गायों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए आपको वन में जाकर दुष्टों का संहार करना चाहिए। महाराज आप यहीं रहेंगे तब मरेंगे, साथ आप यहीं रहिए। कह सकते चारों मतों का पालन यदि करवा सकने में कोई सक्षम हुए तो महाराज भरत हुए। एक छोटा दृष्टांत रखो तो और सहज हो जाएगा। सैर सैया पर सोए हुए पितामह भीष्म, जिनके सामने पांडवों को बोला गया बोले जाओ ज्ञान शिक्षा। पांडवों ने जाकर जब ज्ञान शिक्षा चालू करी, पूछा तो ज्ञान की चर्चा चली, तो उस दौरान द्रौपदी हंसी। और द्रौपदी हंसी, पितामह ने कहा बेटा तू हंस रही क्यों? पितामह आपके पास इतना ज्ञान भरा पड़ा था, तो उस समय ज्ञान कहाँ था? समय मेरा चीर खींचा जा रहा था। बहुत हम सुनते आए हैं, मैंने दुर्योधन कर्ण खाया था, चलो वो भी ठीक है, पर आज मैं आपको जो बात बोलने जा रहा हूँ आराम से और गौर से सुने जो भाई हैं। पितामह भीष्म ने कहा बेटा तू जानना नहीं चाहेगी मैं उस दिन मौन क्यों था? एक क्षण के लिए द्रौपदी को लगा मुझसे त्रुटि हुई है कि मैं पितामह को दोषी मानती रही। मेरे चीर के समय में इसने कोई मेरा बचाव नहीं किया, मैं दोषी मानती रही। लेकिन जैसे शब्द कहा बेटा तू जानना नहीं चाहेगी मैं उस दिन क्यों चुप था, पहली बार द्रौपदी को लगा मुझसे हो रही है, मैं पितामह को दोषी मान रही हूँ। हाथ जोड़े उन्होंने कहा पितामह आप जानबूझकर चुप थे? हाँ बेटा मैं जानबूझकर चुप था। और तब द्रौपदी ने पूछा पितामह आपके मौन रहने का कारण क्या है बता दीजिए। अब तक मैं दोषी मानती रही, आप जैसा सशक्त व्यक्तित्व होते हुए मेरी चीर खींची गई, मैं तो आपको दोषी मानती रही, लेकिन आज जब ये कह रहे हैं आप जानबूझकर मौन थे, मेरा जानना लाजिमी है, आप बताइए आप मौन क्यों थे? और तब पितामह ने कहा बेटा मेरे मौन रहने का कारण ये था कि मैं दुर्योधन को दिखाना चाहता था कृष्णा का कृष्ण से प्रेम कितना है। कृष्णा माने द्रौपदी, कृष्णा का कृष्ण से प्रेम कितना है ये मैं दिखाना चाहता था। और मैं जानता था जब कृष्णा कृष्ण को पुकारेगी तो एक अवतार होगा। कृष्णा जब कृष्ण को पुकारेगी तो एक अवतार होगा। बेटा मेरा दोष सिर्फ इतना है, मैं भगवान को अवतार लेते देखना चाह रहा था। भगवान किस रूप में तेरे लिए आते हैं उसको मैं देखना, बस मेरी त्रुटि यही है।
और सचमुच में दुर्योधन नहीं, सारे जगत ने देखा जब कृष्ण ने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण का एक और नया अवतार हो गया, जिसे हम अंबर अवतार कहते हैं, कपड़े का अवतार। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। बेटा उस समय जो तू चीख रही थी, तू जो पुकार रही थी कृष्ण को जो पुकार रही थी, वो कृष्ण को पुकारने के दौरान जो चीख थी मानो भगवान को प्रसूत करने का प्रसव था। अंबर रूप में अवतार लेने के लिए जो चीख प्रसव का होना चाहिए वो था, और कृष्ण ने अंबर अवतार लेकर के तेरी रक्षा करी है, तेरे कपड़े बनकर के वो रक्षा किए हैं। बस यही तो मैं दिखाना चाहता था दुर्योधन को, कृष्ण से कितना कृष्णा से कितना प्रेम कर। बेटा मैंने कहा गलती की, चरणों में झुक गई है द्रौपदी। उन्हें कह दिया पितामह मैं आज से पहले आपको दोषी मानती रही, पर आज जानी कोई भक्त जब कोई काम करता है तो उसके पीछे भगवान को प्रकट करने की बाध्यता होती है। आज भरत आए हैं, भरत जी महाराज ने भी कह दिया कि महाराज ये चारों निभेगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए कौन? बोले एक राम चाहिए और सिया जी चाहिए, और वो भी कैसे रूप में? बोले आप पादुका रूप में आइए। बहुतों ने कहा जब पादुका के रूप में महाराज भरत ने राम और सीता दोनों को दर्शन किया तो पादुका को ही जंगल में छोड़ देना था और राम और सीता को वापस ले आना था। अब लोगों से यही कहा गया पादुका में राम और सीता का दर्शन करने की दृष्टि के पास है तो मात्र भरत के पास है, लोगों के पास नहीं है। अर्थात भरत की दृष्टि चाहिए, पादुका में राम और सीता का दर्शन करना हो। कनक बिंदु केवट ने दिखाया है कुछ साथरी पर जहां राम और सिया सोए थे। ने से सब तुम ही सराहत बीती, रात भर राम और सीता सोए नहीं है, भरत को बताया जा रहा है। रात भर तुम्हारी चर्चा होती रही और चर्चा होती रही, नींद नहीं पड़ा, रात भर सोए नहीं, और उस दौरान महाराज भरत ने देखा वहां पर सोने की बूंदें गिरी हुई है। ऐसा लगा राम और सीता जी भरत की चर्चा करते करते उनका भीतर का ताप इतना बढ़ा कि मां सीता जी के स्वर्ण गहने गलने लगे, बिंदु के रूप में गिर गए हैं। महाराज भरत ने देखा और कनक बिंदु द्विचारिक देखे, राखे सीर कम लेखे। ये भरत है जो कनक बिंदु में भी सीता जी का दर्शन करें, चरण चिन्हों में भी राम और सीता का दर्शन करें, ये महाराज भरत हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज जब वशिष्ठ जी के माध्यम से बतवा रहे हैं, भरत विनय सादर सुनिया करिय विचार बहोरी। इसको इस रूप में भी रख दूं। किसी ने कहा सुई के मुनि में हाथी क्रॉस कर सकता है क्या? किसी ने कहा सुई की मुनि माने सुई के छेद, सुई धागा वाले सुई के छेद में क्या हाथी निकल सकता है? बहुतों ने कहा संभव ही नहीं है, पर किसी भक्त ने कहा इस दिन भगवान चाहेंगे सुई के मुनि में भी हाथी निकल सकता है। जिस दिन भगवान चाहेंगे सुई के मुनि में भी हाथी निकल सकते। यही है भक्तों की विशेषता। भक्त क्या कहते हैं? प्रभु आप आइए तो हमारी समस्याओं का समाधान हो। हम समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है, पादुका रूप में ही आइए हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अंबर रूप में ही आइए हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पंछी रूप में ही आइए हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है, एक अवतार ले लीजिए। कौन सा? बोले प्रभु करे कृपा पावरी दिन्नी सादर भरत शीस धरि लिन्नी। और परिणाम बोले स्वयं पादुकाओं को आज गुरुदेव महाराज से पूछ रहे हैं कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं पादुका को राजगादी पर बिठा दूं। जो गुरुदेव भगवान यहाँ पर कह रहे हैं करब साधु मत लोक मत निपुण निगम निचोरी, वही वहां पर कहते हैं ए भरत आज मैं एक नई व्याख्या दे रहा हूं। समुझब कहब करब तुम जोई। ए भरत तुम जो समझोगे, जो करोगे, जो कहोगे
समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। सचमुच में महाराज भरत ने पादुका बिठाई, मांगी मांगी आय सुकरत। नगरवासी बाजू में देख रहे हैं, महाराज भरत पादुका के पास गए, भैया आप आज्ञा करो, मैं कौन सा काम करूं, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। और जैसे ही लोगों ने देखा पादुकाओं से आज्ञा आ रही है, राम ही बोल रहे हैं भरत तुमको ये काम करना है, राम ही बोल रहे हैं भरत तुमको ये काम करना है। ये लोग जो देख रहे हैं सबको लगा कि वाह, भगवान राम के बारे में कहा गया, जो जड़ कह चैतन करे जड़ ही करे चैतन, जो चेतन कह जड़ करही जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजय जीवते धन्य। राम में क्षमता है, चेतन को जड़ जड़ को चेतन कर सकते हैं, तो वही क्षमता भरत में है। क्या? सचर यचर चर सचर करत को जो न होत जग जन्म भरत को। भरत भैया ने यदि मान लो कनक बिंदु में सीता देख लिया हो, चरण पादुकाओं में राम और सीता देख लिया हो, तो परिस्थिति मान लीजिए चरण पादुकाएं बोल रही हैं। और ये चरण पादुका है क्या? बोले जड़, लेकिन जड़ में गुण क्या आ गया? बोले चेतन को गुण आ गया। राम राम कही ले उसासा। भरत भैया चित्रकूट की ओर जा रहे हैं और राम राम करके उसास लेते हैं, पाषाण पिघल रहे हैं। बोले ये प्रेम है। प्रेम का मतलब यही है, प्रेम तो निर्जीव में भी जीव फूंक सकता है, और यही तो भगवान का भी दायित्व, भगवान का भी काम है, और यही भक्त का भी काम है। मतलब क्या? भक्त वह जो मूर्ति में भी बोली पैदा करवा दे, पाषाण में भी बोली पैदा करवा दे, चरण पादुकाओं में बोली पैदा करवा दे। भगवान कौन? वह भी जड़ जीवों में बोली पैदा करवा दे। और ये तब होगा क्या? जब गुरुदेव महाराज ने कह दिया करब साधु मत लोक मत निपन निगम निचोरी, सब हो गया। कैसे माने? ये चारों चीजें हो गई। समुझब कहब करब तुम, चारों हो गया। क्योंकि जिस गुरुदेव ने मापदंड रखा भगवान राम के सामने, करब साधु मत लोक मत निपन निगम निचोरी, उस गुरु जी ने स्टैंप लगा दिया। कहां पर? अवधपुर में। कौन सा स्टैंप? समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। ए भरत, आज से पहले मैं जब भी किसी को कोई सलाह देता था, बताता था, तो मैं शास्त्र का उल्लेख करता था, अमुक शास्त्र के हिसाब से ये किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने चित्रकूट पहुंचते पहुंचते अपनी परिभाषा बदल दी है। भैया ने पूछा गुरुदेव क्या परिभाषा बदल दिया? मैं शास्त्रों की बात करता रहा हूं कि अमुक शास्त्र से ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, ऐसा किया जाए, शास्त्र सम्मत कहने की बात करता था, करने की बात करता था। पर अब मैंने अपनी परिभाषा बदली है। अब तो मैं यही कहूंगा, भरत जो कहेगा शास्त्र सम्मत होगा, भरत जो समझेगा शास्त्र सम्मत होगा, भरत जो करेगा शास्त्र सम्मत होगा। मैं तो ये कहता हूं, जीते जागता शास्त्र मैंने पा लिया है, और जीता जागता शास्त्र भरत है। जीता जागता शास्त्र कोई है तो भरत है, और भरत जो कहेगा। समुझब कहब करब तुम जोई, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार। धर्म नहीं, दो बातें कहेगी धर्माभास। हम लोग जो लकीर के फकीर बने हुए काम कर रहे हैं, ये धर्माभास है। मैं बिना नहाए भगवान को भोजन नहीं करा सकता, भगवान को पूजा नहीं करा सकता, धर्माभास है, नहाने की बाध्यता नहीं। पवित्र मन है तो कोई कर्मा बिना नहाए खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ को भोग लगाती है, कोई कर्मा बिना नहाए खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ को भोग लगाती है। तात्पर्य क्या? बोले लकीर नहीं, धर्म नहीं, धर्म सार की बात हो। धर्म सार कौन? समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। महाराज लाकर आते हैं, और यही हमारे आदर्श हैं। बातों को लेते हुए सचमुच भरत के मार्ग जो बताया गया है भरत जी के महाराज के माध्यम से, और यही महाराज शत्रुघ्न करते हैं। कहते हैं ना महाजनेन गतः सह पंथा। हमको किस मार्ग में जाना चाहिए? हम खुद चलेंगे तो गड़बड़ी की संभावना है, लेकिन जिस मार्ग में
सज्जन गए हैं, जिस मार्ग में श्रेष्ठ जन गए हैं, उस मार्ग में जाएंगे तो हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे। इन्हीं बातों के साथ भजन गाते हुए आपसे विदा लेंगे। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम शमदम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम जम नियम शमदम विषम व्रत आचरत को। सिया राम प्रेम पूरण होत जनमन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण होत जनमन भरत को। दुखदाह दारिद दंभ सुजस मृष अपहरत को। दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मृष अपहरत को। हाँ सुजस मृष अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सघन राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सघन राम सन्मुख करत को। सिया राम चंद्र पीयूष पूरण होत जनमन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण होत जनमन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण होत जनमन भरत को। सिया राम पूरण होत जनमन भरत को। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हेलो बहुत ही